Assalamualaikum dear students, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मोहम्मद मोहसिन अली। तो आज हम एक सुपर इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल जो चेंजेस आते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर, उसे आज हम डिस्कस करेंगे। हम बगैर देरी किए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन। इसके अंदर उससे बेसिकली कहा कहता ये है कि जो है हम जानते हैं वी नो डैट हम जानते हैं इन केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, द रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट। जो इसके अंदर क्या होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, जो रिएक्टेंट है ये दो फर्ज कर लें, ऐड कर लें कि ये दो रिएक्टेंट है। अब ये क्या हुआ है, ये आपस में इन्होंने रिएक्ट किया, आगे ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन के अंदर होता है। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर ना दो किस्म के रिएक्शन होते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और एक कौन सा होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अंदर जो उसके अंदर वाई रिवर्सिबल रिएक्शन जो है, कई बार वो भी कंप्लीशन पूरा हो जाता है और कई बार क्यों होता है, ये सारा हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन से। वो कहता है कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ना, वो कहता है द रिएक्शन विल कंटिन्यू until until all the reactants or one of the reactant are converted in product। वो क्या कहाँ पे चले जाते हैं, प्रोडक्ट के अंदर। अब मेरी बात सुने, इसके अंदर क्या होता है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर होता है कि जो रिएक्टेंट है ना वो फुली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि आधे बच गए हैं फुली। ठीक है, तो इसका एक रिएक्शन ये एक्वा सॉल्यूशन के अंदर होता है। एक्वा सॉल्यूशन के अंदर होता है ये जो NaCl सोडियम क्लोराइड एंड AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है। तो ये आपस में जब रिएक्ट करता है तो सोडियम नाइट्रेट एक बन जाता है और एक क्या बन जाता है, सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड हमें मिलता है। अब देखें ये जो रिएक्शन है ना, ये असल में होता इरिवर्सिबल जो रिएक्शन होता है ना, ये ओपन कंटेनर के अंदर होता है, ओपन कंटेनर के अंदर होता है। ठीक है, और स्टाइकोमेट्री के अंदर भी क्या होता है, यही होता है, स्टाइकोमेट्रिक के अंदर, स्टाइकोमेट्रिक जो बैलेंसिंग होती है उसके अंदर इसका होता है। और नेक्स्ट इसका होता है कि इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल हेडेड एरो। सिंगल हेडेड एरो से इसे क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये जब फर्ज करें दो गैसेज हैं, जब वो आपस में मिलती हैं, वो ओपन कंटेनर के अंदर रिएक्शन हो रहा है। जब मिलेंगी ना, फर्ज करें जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो जब आपस में रिएक्ट करता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक डाउन उसकी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ओपन कंटेनर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, तो वो फुली किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, वो क्या हो गया, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। अब वो वापस रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोडक्ट था कार्बन डाइऑक्साइड वो उसके अंदर वैसे ही रिमूव हो चुकी है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये एक्वस सोल्यूशन के अंदर होता है। एक्वस सोल्यूशन के अंदर फॉरन के क्या हो जाते हैं, बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और वो इरिवर्सिबल, कंप्लीटली इरिवर्सिबल होता है, वो वापस प्रोडक्ट के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन को। द रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, गिव प्रोडक्ट देते हैं। एंड द प्रोडक्ट इन टर्न दोबारा रिएक्ट आपस में करते हैं टू गिव बैक द रिएक्टेंट। वापस हमें क्या दे देते हैं, रिएक्टेंट दे देते हैं। लाइक फर्ज करें ये हमने नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन लिया, इन्होंने जब आपस में रिएक्ट किया तो हमें अमोनिया मिला। क्या मिला, अमोनिया। किसने किसने रिएक्ट किया, नाइट्रोजन ने और हाइड्रोजन ने। इसमें हुआ क्या कि नाइट्रोजन का 1 मोल था, कार्बन के हाइड्रोजन के 2 मोल थे, ये जब मिले तो उन्होंने 3 मोल जब मिले तो उन्होंने 2 मोल ऑफ अमोनिया बना दिया। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है ना, ये जो रिएक्शन है ना, ये क्या कहता है, गोज टू कंप्लीशन, मीन्स कि ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि जो रिएक्शन होता है ना, वो कभी भी, ज्यादातर जो रिएक्शंस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल कम ही होते हैं, क्योंकि रिएक्शन कम ही पूरे होते हैं। ठीक है,
ओवरऑल जो है ना रिवर्सिबल ही ज्यादातर क्या होते हैं, रिएक्शन होते हैं। और जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, नेवर गोस टू कंप्लीशन, नेवर गो टू कंप्लीशन। इसको हम किस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इस एरो से, ठीक है, डबल हेडेड एरो से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ना वो कहते हैं कि ठीक है रिवर्सिबल रिएक्शन है, कि वो कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है। अब एक ये आपको बात पता होनी चाहिए कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, ये क्लोज कंटेनर के अंदर होता है। जिस तरह से हमने इधर पढ़ा, ये ओपन कंटेनर के अंदर होता है, ये किस कंटेनर के अंदर होता है, क्लोज्ड कंटेनर के अंदर, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक्स एनर्जेटिक्स के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब वो कहता है कि सम टाइम रिवर्सिबल रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, और हमने पढ़ा है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कंप्लीट होता ही नहीं। रिवर्सिबल रिएक्शन तो हमने पढ़ा ना, वो वापस रिवर्स हो जाएगा, कंप्लीट ही नहीं होगा। लेकिन वो कहता है कि इसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन के क्यों गोज टू कंप्लीशन हुआ, वो इसलिए हुआ, उसने कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल दी है, जो मैंने आपको प्रीवियस बताया भी है। कैल्शियम कार्बोनेट को उसने कहा, अब मेरी बात पे गौर करना, ये बात समझने वाली है, कि ये मैं एक ओपन कंटेनर ले लेता हूं जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट है किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। अब जैसे इसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये टूटेगा तो क्या बनेगा, एक क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब ये क्योंकि ओपन कंटेनर है तो इसका क्या कांटेक्ट है, इसका जो है डायरेक्ट कांटेक्ट है किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, क्या डायरेक्ट कांटेक्ट है। अब जब ये ब्रेक होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिमूव हो जाएगा, तो मजबूरन उसे क्या गोस टू कंप्लीशन जाना पड़ेगा। इसलिए रिएक्शन क्या हो जाएगा, गोस टू कंप्लीशन, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो चला गया, जब ये दोनों मिलेंगे तो ये होगा ना। और एक और बात, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, अब देखें ये कंडीशन हमने लगाई, आयरन एज ए कैटालिस्ट यूज किया और 400 सेल्सियस टेम्परेचर दिया और 200 एटीएम प्रेशर दिया। ये तो अब हमने प्रेशर दिया, अब मेरी बात सुने, ये रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होगा, टर्न बैक होगा। एक आपने बात ये याद रखनी कि ये इन ही कंडीशन पर होगा, मीन्स उसे कि यही जो कंडीशन है ना, इन ही कंडीशन पर ये वापस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट की मीन्स उसे कि रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो ये रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि जो भी टॉपिक स्टार्ट, जो भी चैप्टर स्टार्ट होता है, क्योंकि हमने ये चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया हुआ है, इक्विलिब्रा का चैप्टर, हमने चैप्टर 6 इक्विलिब्रा स्टार्ट कर दिया। और जो भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उस स्टार्ट करने से तो उसका जो फर्स्ट टॉपिक होता है वो ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसका जो उससे रिलेटिव में ही आगे सारा एक्सप्लेन किया होता है, क्योंकि उसे हर चीज इससे रिलेट करेगी, हर चीज आगे हम जो भी चीज। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा फिजिकल चेंजेस पर, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो फिजिकल चेंजेस आते हैं वो कॉपर वगैरह का, कलरिंग के अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज।